कर किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का जनता चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ईडी लगवा के, सीबीआई लगवा के तमाम कंपनियों से लेने का काम किया और उसी पैसे को चुनाव में खर्च करके सत्ता में आने का काम किया। अभी अभी इनका झूठ बेनकाब हुआ कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। आप महसूस करो, पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब सरकारी नौकरी बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है। अभी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, 48 लाख बच्चों ने दिया और 400 रुपए पर बच्चे के हिसाब से 200 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए और पेपर लीक करा के उन बच्चों के सपनों को उन्होंने खत्म करने का काम किया। इसी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे आरक्षण का घोटाला करके पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके मंत्री ने किया, 20,000 बच्चे सड़कों पे लड़ रहे थे। मैंने उस आंदोलन में 4 दिन संघर्ष किया, 6,800 नौकरियां उनकी जारी कराने का काम किया। जब 6,800 नौकरियां उनको मिली, वो बड़े खुश हो गए, रोने लगे गले लग के कि भैया आपने नौकरी दिलवा दी। और जब उनके चेहरों पे खुशी आई तो सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, कोर्ट से स्टे करवा के उनकी नौकरी छीनने का काम किया। मैं उन सबको भी कह रहा हूं, आपकी नौकरी आपको दिलाने का काम हम लोग करेंगे, आप चिंता मत करो। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता में बहुत ताकत है। आप यहां से जाके पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते हो। आपके द्वारा चुना हुआ नेता पार्लियामेंट में जाके बोलेगा। जब वो पार्लियामेंट में जाके बोलेगा, यहाँ की समस्याओं को बताएगा, तब वहां बैठी सरकार को ये समझ आएगा कि क्षेत्र में समस्या है, तब वो आपके लिए बजट अलॉट करेंगे, तब आपके क्षेत्रों में काम होगा। आपने कई लोगों को सांसद बनाया, क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके क्षेत्र की आवाज उठाई? ईमानदार से बताओ, कभी देखा? इसका मतलब आपकी वोट से उन्होंने अपना भला तो किया, लेकिन आपका भला नहीं किया। हम तो विजन के साथ आए हैं, जो विजन सदगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। कौन सा विजन? कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए साफ पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, सब लोग खुशहाल हो। उस राज को नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज। बिना गम का राज आए, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति खुशहाल हो। उसी राज को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखे गए हैं कि इस देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। इसलिए भारतीय संविधान को आज बचाने की जरूरत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया, मैं पानी दे रहा हूं। बयान ये था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। मैं इस धरती से कहना चाहता हूं नगीना की प्रधानमंत्री जी को की तरफ इशारा करते हुए, उनको समझाते हुए, पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान की तरफ अगर आंख उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल के रख देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये संविधान आरएसएस के लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। शुरू के दिन से संविधान को गलत साबित करने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। आज वही लोग बाबा साहब की फोटो लगा के हमारी वोट को अपने पाले में लाने के लिए हमारी बस्तियों में घूम रहे हैं। उनको सावधान रहना है। वो बाबा साहब की फोटो दिखा के और 2 किलो 4 किलो राशन दे के हमारे वोट के हथियार को, जो हथियार बाबा साहब दे गए हैं, उस हथियार को अपने पाले में लाने काम करना चाहेंगे, जिससे कि भारतीय संविधान को कमजोर कर सके। क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं करोगे?
अपराध के शिकार होते हैं। कल ही मैंने एक दरोगा का वीडियो देखा जो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है, मुझे जातिगत शोषण सहना पड़ रहा है। यानी कि इस देश में अभी भी हमारी सामाजिक हैसियत नहीं बदली। मैंने तो लंबे समय से उनको भी कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी अधिकारी तमाम हमारे साथी हिमांशु जी, महक सिंह जी, तमाम हमारे साथी अन्य अन्य प्रदेशों में आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। एक झटके की जरूरत है कि आंदोलन का पटल ऊंचा हो जाए। ये पटल ऊंचा करने की जिम्मेदारी नगीना लोकसभा के लोगों के ऊपर है। अगर नगीना लोकसभा के लोगों ने तय कर लिया तो आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेदारी जब नगीना के लोगों पर है तो नगीना के लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। जब नगीना के लोग कमर कस लेंगे फिर कोई मतलब नहीं बैठता कि कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र आजाद समाज पार्टी को यहां कामयाब होने से रोक पाए। मैं आपको विश्वास लगा के कहता हूं कि जिस तरह का बल मैंने दलित समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का बल और प्यार मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों में देखा इस लोकसभा में, जिस तरह का बल और प्यार मैंने मुस्लिम समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का बल और प्यार मैंने किसान समाज के लोगों में देखा, आप विश्वास करो चाहे मीडिया कुछ भी दिखा दे, हर कोई जानता है कि बिना किसी मदद के चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा को 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीत रही है। इस बात की खबर सबको है। यहाँ की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखो, यहाँ की दूसरी पार्टी की रिपोर्ट देखो, सबकी रिपोर्ट ये कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद अकेला नहीं लड़ रहा है, उसका पूरा दलित, पिछड़ा, मुसलमान, किसान समाज, उसकी बहनें माएं, उसके नौजवान भाई, उसके बुजुर्ग पगड़ी की बात समझ के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उनको कोई भी षड्यंत्र नहीं रोक पाएगा। लेकिन जैसा मैं जानता हूं कि लंबे समय तक इन्होंने षड्यंत्र के दम पे हमारे ऊपर राज किया है। हो सकता है कि ये कोई जातिगत झगड़ा करा दे, हो सकता है ये भाइयों में फूट पैदा करके राजकाज में आने की कोशिश करें, हो सकता है ये पैसे के आधार पे, क्यों जब इतना मोटा मोटा चंदा कंपनियों से लेके ये सत्ता में बैठे हैं तो हो सकता है पैसे के आधार पे आपकी वोटों को खरीदने का काम करें। क्या आप अपनी वोट को बेचने का काम तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, बेचने का काम तो नहीं करोगे? क्या आप यहाँ पैसे देके लाए गए लोग हैं, अपने दिल से आए? जरा हाथ उठा के बताओ। क्या आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को यहाँ इज्जत और ताकत मिले? बताइए। तो आप क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आजाद समाज पार्टी को पहली कामयाबी नगीना में दिलाने के लिए तैयार हैं? मैं जब यहाँ की गलियों में जाता हूँ, यहाँ के कस्बों में जाता हूँ, जब मैं शेरकोट जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं शेरकोट में नहीं अपने घर में खड़ा हूँ। इतना प्यार शेरकोट के लोग देते हैं। जब मैं शेरकोट से हटके धामपुर में आता हूँ तो ऐसा लगता है कि शेरकोट का प्यार कम है, धामपुर का प्यार ज्यादा है। जब मैं धामपुर से हटके नगीना में आता हूँ, नगीना के लोग तो खुद में इतिहास लिखे हुए हैं, नगीना के लोग ज्यादा प्यार देते हैं। जब मैं आगे बढ़ के नजीबाबाद चला जाता हूँ, कोतवाली चला जाता हूँ, वहां के लोग पलके बिछा के इंतजार करते हैं। जब मैं किरतपुर में जाता हूँ तो ऐसा सैलाब आता है सड़कों पर कि गांठों तले दुश्मन उंगली दबा लेते हैं। जब मैं निकल के जाता हूँ सिहोरा में, सहसपुर में, जब मैं जाता हूँ नीरू में,